दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे नए वीडियोस आप लोगों तक आसानी से पहुंच सकें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर लिखें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय भीम साथियों, आजकल मुस्लिमों पे, SC ST OBC पे इस कदर अत्याचार हो रहे हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार है और जिन स्टेट्स में बीजेपी की सरकार है, स्टेट्स में भी जिन स्टेट में बीजेपी की सरकार है वहाँ पर भी इन कम्युनिटी पर, इनको मैं बहुजन कहूँगी, SC ST OBC माइनॉरिटी को, इन कम्युनिटी पे इतना अत्याचार हो रहा है कि ऐसा लगता है कि वो मिटा देना चाहते हैं। डॉक्टर कफील खान को डॉक्टर होने के बाद भी NSA लगा करके उनको जेल में ठूस दिया जाता है। सफुरा जरगर को जेल में ठूस दिया जाता है, वो CA का प्रोटेस्ट कर रही, बड़ी हुई दाढ़ी है तो मुस्लिम होने के शक में पीट दिया जाता है। और दलितों को, एक अच्छा दलित जो 4 व्हीलर से उतर रहा है, उसको नाम पूछने के बाद में उसको पीट दिया जाता है क्योंकि वो दलित है। और न जाने कितने ऐसे मामले आते हैं कि एक दलित लड़के को सैनिटाइजर पिला के मार दिया जाता है। और सब लोग यहाँ पे अभी कोरोना हो गया, अमिताभ बच्चन को ये लेके चल रहे हैं, अमिताभ बच्चन ने ये खाया, अमिताभ बच्चन ने आज नाश्ता किया, अभी ये खाया। इस जैसे लग रहा है अमिताभ बच्चन और जो कोरोना पॉजिटिव लोग थे उनका कोई मतलब नहीं है। अमिताभ बच्चन को ही पहला कोरोना हुआ इंडिया में, ऐसा लग रहा है। अब ये बुंदेलखंड के चित्रकूट में, जो कि यूपी में है बुंदेलखंड, उसमें 13-14 साल की मासूम बच्चियों को कोल समुदाय की ये बच्चियां हैं और इनके पास में मजदूरी करने के सिवा, इन परिवारों के पास में मजदूरी करने के सिवा कोई चारा नहीं है। अपने परिवार की आर्थिक मदद के लिए इन बच्चियों को मजदूरी पे जाना पड़ता है। और वहाँ पे ठेकेदार और जो बिचौलिए हैं, वो उनकी दिहाड़ी, दिन भर मेहनत करने के बाद में जो उनकी दिहाड़ी बनती है, वो दिहाड़ी देने के लिए, पाने के लिए उनको उनके साथ रेप किया जाता है कि अगर उनके खिलाफ कुछ बोलने की लड़कियां बोलती हैं तो उनको बोल दिया जाता है नौकरी से तुमको निकाल देंगे, काम नहीं देंगे। अब अपना पेट भरने के लिए ये लोग क्या करें? परिवार भी उनके ये जानते हैं, लेकिन क्या करें? उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी स्केप नहीं है कि वहाँ से चले जाओ। और रही सही कसर ने लॉकडाउन ने भी पूरी कर दी, क्योंकि 3 महीने से लॉकडाउन था, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। अवैध खदान हैं ये सारे, जिसमें ये करती हैं, अवैध भी हैं, आप समझिए। इसमें उनको काम करने के लिए ठेकेदार बिचौलियों की दरिंदगी सहनी पड़ती है। और जब पूरा मामला प्रकाश में आया, खबर में आया, तो वहाँ के डीएम शेषमणि पांडे ने कहा कि इस खबर को उन्होंने इसको झूठा बताया, उन्होंने ट्विटर भी किया। और इसके अलावा ASP RS पांडे ने भी कहा कि ऐसा मामला कोई प्रकाश में नहीं आया है। मतलब पूरे पोर जरूर से सरकार और वहाँ का प्रशासन इसको पूरी तरह दबाने में, लिपापोती करने में तुल गया है। अब सबसे बड़ी बात ये उठती है, जो इतने टाइम से होता आ रहा है, क्या सरकार प्रशासन को इसके बारे में पता नहीं होगा? आप खुद सोचिए। लेकिन ये दिमाग में ये बैठा हुआ है ना कि जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो SC ST हैं, वो तो इसी चीज के लिए, बेइज्जत होने के लिए ही पैदा हुए हैं। ये दिमाग में भरा हुआ है। सरकार से लेकर प्रशासन तक में सब वही ब्राह्मण ठाकुर भरे हुए हैं। तो कोई क्यों करेगा? क्यों उनकी इज्जत बचाने की कोशिश करेगा? क्यों उनको 2 वक्त की रोटी इज्जत से मुहैया कराने की कोशिश करेगा? कि एक प्रजापति समुदाय की लड़की को, ये मैनपुरी उत्तर प्रदेश का ही मामला है, उसके परिवार को जला दिया गया। इसके बाद छुटपुट घटनाओं पे ये सब होते हैं, छुटपुट घटनाओं पे बात नहीं मानी, बात नहीं सुनी, छुटपुट घटनाओं पे जलाने से लेकर के बलात्कार, रेप, मारना, क्रूरता से उनके साथ क्रूरता से पेश आना, छुटपुट घटनाओं के ऊपर होता है ये सारी चीजें। ज्योति पासवान को रेप करने वाला अभी तक तो सबको पता चल चुका होगा, अर्जुन मिश्रा है, जो कि
जो कि आर्मी में था। अब वो कितना नीच उसका, वहाँ तो बॉर्डर पे खड़े होकर के अपने भारत माता का उस पर खड़ा है, रक्षा के लिए खड़ा है, और घर में आके यहीं की बेटियों के साथ दरिंदगी कर रहा है। अभी भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिरोही राजस्थान में एक युवक को पीटा गया सिर्फ बात नहीं मानने पे। यही सारे रीज़न होते हैं, बात नहीं मानने पे पीटा गया और उसको पेशाब पिलाया गया, जूते में रख के पानी पिलाया गया। ये स्थिति है। बड़ौदा गुजरात में सात मजदूर, अब तो इनको, क्योंकि ये ठेकेदारी पे काम होता है, सरकारी तो इसमें रह नहीं गया, ठेकेदारी पे काम होता है। पहले था, फिर इसको ठेकेदारी पे कर दिया गया। जो सफाई कर्मचारियों की भर्ती होती थी, पहले सरकारी था, फिर वही निजीकरण करके इसको ठेकेदारी पे कर दिया गया। ये बहुत पहले की बात है। और अब ये मजदूर ऐसे ही गटर कुछ पैसों के लिए अपने परिवार का पेट भरने के लिए उतरते हैं, और सात मजदूरों की मौत हो गई। अब इनके परिवार का कौन ख्याल रखेगा? कौन इनका दवा, खाना पीना कौन इनको देखेगा? उनके खिलाफ क्या कार्रवाई है? कोई कार्रवाई नहीं हुई। बस मामला यूं का यूं, जैसे मरने के लिए ही पैदा हुए हों हम लोग। इटावा के थाना बसहेर में दलित समाज की महिला को दबंग घर से उठा के ले गए। बच्चे आपस में लड़ पड़े थे, बच्चे आपस में लड़ पड़े थे। उसके बच्चे, ठाकुरों के बच्चे, और ये दलित समाज की जो महिला आपस में लड़ पड़े थे। बस उस कहासुनी पर पे उस महिला को ले जा करके अपने घर में बंद करके उसके कपड़े उतार करके उसको पीटा गया। और जब पुलिस भी कुछ नहीं किया, बस उसको ऐसे बोला कि ठीक है जाओ, रात भर थाने में रखा। ये 9 जुलाई की घटना है। यूपी इलाहाबाद में एक महिला ने कहा, दलित समुदाय से ही है, कि रोज 7-8 लड़के उनके घर के बाहर, उनके गांव के बाहर खड़े रहते हैं और किसी एक लड़की को उठा के ले जाते हैं, गैंग रेप करते हैं और उनके साथ गैंग रेप करते हैं। अब कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अधिकारी जो वहाँ का पुलिस है वहाँ पे, उनमें थाने में ठाकुर है और जो आरोपी है वो भी ठाकुर हैं, तो FIR नहीं दर्ज हो रहा है। एक 4 जुलाई की घटना है। सिवान जिले में, बिहार में, माझी समुदाय के 23 लोगों को बंधुआ मजदूरी के लिए वहाँ ले गया। जबरन उनसे काम कराया जा रहा था। और जब ये मामला खबर में आया, जब खबर इसकी हुई लोगों को मीडिया के ज़रिए, तब वहाँ SDM, ADM, लेबर सुपरिटेंडेंट वहाँ ईंट भट्टे में वो लोग जबरन काम करवा रहे थे। तो वहाँ पे अब ईंट भट्टा मालिक और ये लोग, प्रशासन मिल करके इस पे भी लग करके दबाने की इस मामले की कोशिश हो रही है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दोस्तों, इनसे ये सारी चीज़ें बताने का मेरा सिर्फ एक मतलब है कि अगर अभी भी हम लोग एक नहीं हुए, बहुजन में मैं SC ST OBC माइनॉरिटी सबको रखती हूँ, अगर हम लोग एक नहीं हुए, एक साथ आवाज़ नहीं उठाई, तो संविधान की वजह से जो हम लोग को थोड़ा सा एक रोशनी सा दिख रहा है कि हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, हमारे बच्चे भी कुछ कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी चली जाएंगी अगर हम लोगों ने एक साथ एक मुद्दे पर, हर एक मुद्दे पर, अपने से संबंधित हर एक मुद्दे पर प्रोटेस्ट एक साथ अगर खड़े नहीं हुए तो। और अगर SC ST OBC या मुस्लिम इस गलतफहमी में है कि वो अलग रह करके अपने अधिकारों की रक्षा कर लेंगे, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। क्योंकि ये बीजेपी वाले या जो सवर्ण समाज है, वो इसी उस पे काम करता है कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे। ये अंग्रेजों का दिया हुआ नहीं है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी भारतीय समाज में इतनी ज़्यादा घुली हुई है कि इतनी जातियाँ उपजातियाँ, इतने ज़्यादा कास्ट हैं। ये क्यों बना हुआ है? क्योंकि तुम मुझसे ऊपर, तुम मुझसे ऊपर, तुम मुझसे ऊपर, तुम मुझसे नीचे, उसी में लगे हुए हैं और एक एक करके, अलग अलग करके मारा जा रहा है। तो अगर एक नहीं हुए तो कुछ नहीं होगा और हम लोग इसी तरह मारे जाएंगे।